Hello everyone, welcome to Career Information। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में कुछ वैकेंसीज निकली है। एक रिक्रूटमेंट आया है, आपको उनकी साइट पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में ये मिल जाएगा। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, ओके। 02/2021 प्रोजेक्ट, ओके। तो ये कम्प्लीटली है आपका प्रोजेक्ट बेसिस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ओके। और सेकंड चीज, इसमें जो वैकेंसीज है ये कुछ एक्सपीरियंस के लिए भी है, कुछ फ्रेशर्स के लिए भी है, और आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, एमई, एमटेक, ये सारे एजुकेशंस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकली है, ओके। और इसकी जो लिंक है, ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, ओके। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिया है, ओके। यहाँ से आपको करना है न्यू यूजर पे क्लिक, और वहां से आपको करना है अप्लाई रजिस्ट्रेशन, ओके। आपको फुल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो चलते हैं अभी मेन नोटिफिकेशन की तरफ कि इसके जो वैकेंसीज है वो कितने हैं, सैलरी कितनी मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओके, और कौन से ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, और पोस्टिंग कहाँ हो सकता है, ओके। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो एनआईओटी जो आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। तो सबसे पहली बात, तो इसमें जो वैकेंसीज है वो है लगभग 9 पोस्ट के लिए अलग अलग, साइंटिस्ट 3, साइंटिस्ट 2 और साइंटिस्ट 1। साइंटिस्ट 3 के लिए 4 पोस्ट है, ओपन कैटेगरी है सिर्फ। बाद में साइंटिस्ट 2 के लिए 30 पोस्ट ओनली फॉर ओपन कैटेगरी। उसके बाद में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 जो 73 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। 64 है साइंटिफिक असिस्टेंट, 64 वैकेंसीज। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 28, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट 25, एसोसिएट रिसर्च एसोसिएट के लिए 3, एसआरएफ और जेआरएफ के लिए 8 और 2 रिस्पेक्टिवली, ओके। तो टोटल 237 वैकेंसीज है यहाँ पे। दूसरी बात, जो भी आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा एज या फिर एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वो लागू होता है, ओके। वही चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है। उसके बाद में, यस, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फर्स्ट जो पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, ओके, उसका जो है वो है 4 पोस्ट के लिए, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यस, वेरियस डिसिप्लिन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वेरियस प्रोजेक्ट्स कैरिड आउट बाय एनआईओटी इन प्लान 2021-26। तो मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है इनिशियली 1 साल का रहेगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली द प्रोजेक्ट आपका वो एक्सटेंड होते जाएगा, ओके, उतनी ही सैलरी में। तो चलते, पहली जो पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, ओके, उसमें जो मेरे ख्याल से 4 ओपन के लिए पोस्ट है, तो 4 वैकेंसीज जो है वो है एमएससी, अगर आपका मरीन बायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, या फिर बीटेक भी आपका बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है, और अगर आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है R&D सेक्शंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हो ये पहली पोस्ट के लिए। 45 ईयर्स इसका मैक्सिमम एज लिमिट है। 78,000 कंसोलिडेटेड सैलरी प्लस आपका HRA, ओके। और जॉब रिक्वायरमेंट खैर यहाँ पे बता दी है, तो जॉब रिक्वायरमेंट भी आप एक बार, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा आपको वही हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ओके। तो डिजायरेबल है पीएचडी इन द फील्ड ऑफ मरीन, ओके। तो ये सब चीजें आप देख लेना। उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी में भी चलेगा, या फिर वाटर ट्रीटमेंट में होगा तो भी चलेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट थी वो थी साइंटिस्ट 2। इसमें अभी जो 30 पोस्ट है वो सारे डिवाइड किए ब्रांच वाइज। 67,000 इसका पेमेंट प्लस HRA, 40 ईयर्स आपका एज लिमिट। बीटेक मैकेनिकल फर्स्ट पोस्ट, जिसमें 30 में से 8 पोस्ट है यहाँ पे आपकी मैकेनिकल के लिए। तो बीटेक आपका मैकेनिकल में हुआ है, विथ आपका 3 इयर्स अगर एक्सपीरियंस है R&D में, या फिर सर्वे, या फिर प्लानिंग सुपरविजन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे एमए एमटेक के, जो भी स्पेशलाइज ब्रांचेस है उनके लिए। इसका जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपको डिजाइन या फिर डेवलप, फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, मैकेनिकल सिस्टम, सब सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लो, फैब्रिकेशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको, टेस्टिंग कमीशनिंग भी करना है, तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशंस भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाओ जो लोग अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद में इन डिटेल मैं आपको ये नहीं बताऊंगा जॉब
रिक्वायरमेंट्स क्या है या फिर उनका जो मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है वो आप एक बार चेक कर लेना, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ओके, लिंक तो मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। सिविल के लिए 3 वैकेंसी, बी बीटेक सिविल 3 साल का सेम एक्सपीरियंस, एम एम टेक आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, और ये रहा आपका जॉब रिक्वायरमेंट। ओके, तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और इसमें भी आपका 60% और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस एम एम टेक रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका चाहिए, जो आती है अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी और ई एंड आई के अंडर मैटलैब जावा वगैरह आपको आना चाहिए, ऑरकैड वगैरह आना चाहिए, लैब व्यू आना चाहिए। ये सारी इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम्स ऑन बोर्ड शिप्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। यस, ये है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट, या फिर आपको ये काम करना है वहाँ पे। पी स्पाइस आना चाहिए, पी स्पाइस। ओके, उसके बाद में जियोलॉजी और जीआईएस रिमोट सेंसिंग, अगर आपका जियोलॉजी में एमएससी या फिर मरीन जियोलॉजी में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 पोस्ट है, पीएचडी आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, या फिर एमएम टेक और विद 3 साल का एक्सपीरियंस। बाकी ये सारी चीज़ें आपको जॉब रिक्वायरमेंट में पता चल जाएगी। उसके बाद में लाइफ साइंस की जो पोस्ट है, इसके लिए 3 पोस्ट है। ओके, और इसका जो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो पोस्टिंग है वो है पोर्ट ब्लेयर में होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एमएससी इन मरीन आपका अगर हुआ है, या फिर बी बीटेक भी बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है, मरीन साइंस में अगर आपका हुआ है, मरीन बायोलॉजी में हुआ है एमएससी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 60% 3 साल का एक्सपीरियंस, बाकी एम टेक या फिर पीएचडी आपका चाहिए, आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा है। ओके, आर एंड डी विद रिलेटेड टू द मरीन माइक्रोब्स, बाद में मरीन, बाद में आपका यस ऑफशोर गेज कल्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें खैर जॉब रिक्वायरमेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशंस तो खैर आता ही है। उसके बाद में फिजिकल ओशिनोग्राफी में है लगभग 5 पोस्ट। ओके, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस ओशिनोग्राफी में, फिजिक्स में अगर आपका मास्टर डिग्री हुआ है यू कैन अप्लाई, डॉक्टरेट इन मरीन में हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, मैटलैब बहुत अच्छे से आना चाहिए इसमें। उसके बाद में जो आखिरी जो पोस्ट है वो है पेट्रोलियम की एक पोस्ट, पेट्रोलियम या फिर केमिकल में बी बी टेक, एम एम टेक, और आपका ये जॉब रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, और यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ये पढ़ा नहीं है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या नहीं। तो चलते हैं ये पोस्ट की तरफ। बी बीटेक मैकेनिकल के लिए लगभग 15 पोस्ट है। ओके, एम एम टेक आपका डेफिनेटली यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये है आपको जॉब रिक्वायरमेंट। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद में इसका सैलरी 56,000 है, 35 ईयर्स आपका होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद में सिविल के लिए 13 जगह है, बाकी एम एम टेक सिविल, बी बी टेक सिविल। उसके बाद में नेवल आर्किटेक्ट, मतलब बी बी टेक अगर आपका मैकेनिकल सिविल ओशन इंजीनियरिंग या फिर नेवल आर्किटेक्चर में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एम एम टेक भी अगर उसमें हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में इसका ई एंड आई का पोस्ट, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एम एम टेक, और अगर आपका 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग 11 पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे है एक पोस्ट बी बी टेक इलेक्ट्रिकल, एम एम टेक आपका पावर सिस्टम में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस बी बी टेक एम एस सी एम सी ए अगर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, लगभग इसके 3 पोस्ट है। फ्रेशर्स के लिए है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है, लेकिन जॉब रिक्वायरमेंट एक बार चेक कर लो। उसके बाद में जीआईएस रिमोट सेंसिंग, एमएससी इन जियोलॉजी या फिर मरीन जियोलॉजी में अगर आपका हुआ है, पीएचडी भी है, एमएम टेक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अप्लाइड जियोलॉजी, मरीन जियोलॉजी में अगर आपका मास्टर डिग्री हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो ये पोस्ट के लिए। फिजिकल ओशिनोग्राफी में 8 पोस्ट है यहाँ पे, मास्टर डिग्री आपको ओशिनोग्राफी में हुआ है, पीएचडी हुआ है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे लाइफ साइंस, अगर आपका मरीन साइंस या फिर जूलॉजी में, बॉटनी में अगर आपका हुआ है तो आप अप्लाई करो। बायोटेक्नोलॉजी बी बी टेक हुआ है तो केमिस्ट्री और पेट्रोलियम का भी वैसे ही है, एमएससी केमिस्ट्री या फिर बी बी टेक केमिकल और या फिर पेट्रोलियम में अगर आपका हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं अभी डिप्लोमा की तरफ।
ओके, तो पहले जो दो पोस्ट थे वो एक्सपीरियंस के लिए, तीसरी पोस्ट मैंने आपको जो आपको दिखाई वो थी फ्रेशर्स के लिए। ये भी पोस्ट जो है फ्रेशर्स के लिए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट, 20,000 सैलरी प्लस HRA, 64 पोस्ट। मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा अगर आपका हुआ है, सिविल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, कंप्यूटर में डिप्लोमा या फिर लाइफ साइंस में आपका बैचलर डिग्री, जो कि आपका आता है जूलॉजी बायोलॉजी में। उसके बाद में बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में। उसके बाद में बैचलर डिग्री इन ओशन साइंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कंप्यूटर में BCA इन कंप्यूटर साइंस भी चलेगा। ओके, उसके बाद में आगे की पोस्ट जो है वो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, ITI आपका ट्रेड, अगर वेल्डिंग वेल्डर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फिटर में हुआ अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल बताया है, इसेंशियल में नहीं आता है। उसके बाद में एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन में अगर ITI है, बाद में मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में अगर आपका हुआ है, उसके बाद में ड्राफ्ट्समैन सिविल में हुआ है, इलेक्ट्रीशियन में हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग टोटल मिला के यहाँ पे वैकेंसीज आपको है 28-17 हज़ार आपको पगार मिलेगा, और 50 इसका रिलैक्सेशन एज, मतलब एज कट ऑफ है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसके लिए एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा डिजायरेबल है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 18,000 पेमेंट मिलेगा। और मतलब ये एनी ग्रेजुएट के लिए, यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको डिप्लोमा या फिर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए ये जगह है। तो 25 वैकेंसीज है टोटल, 18,000 पेमेंट, 50 इसका कट ऑफ। रिसर्च एसोसिएट सिंपली 3 जगह है, लाइफ साइंस के लिए 2, ओशिनोग्राफी के लिए 1 जगह। तो डॉक्टरल डिग्री ओशिनोग्राफी में है तो अप्लाई कर सकते हो। PhD अगर आपका मरीन बायोलॉजी में वगैरह है, ओके, माइक्रोबायोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो 47,000 पेमेंट मिलेगा। उसके बाद में SRF की जो पोस्ट निकलती है उसमें भी यहाँ पे लगभग लाइफ साइंसेस और ओशिनोग्राफी में ही सेम पोस्ट है। MSc अगर आपका ओशिनोग्राफी में हुआ है, अप्लाई करो। MSc इन लाइफ और फिर केमिकल साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी BTech हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर आइसलैंड पे आपका होगा रिक्रूटमेंट। ओके, मतलब आपका पोस्ट, तो 35,000। बाद में चलते लास्ट जो पोस्ट है JRF, तो 31,000 गेट होगा, तो आपको जैसे मैंने बोला कि उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। तो 31,000 है। और लाइफ साइंसेस की पोस्ट है, MSc इन लाइफ एंड केमिकल साइंसेस में, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको हुआ है BTech, अप्लाई करो। 31,000, 2 पोस्ट है। तो खैर, अभी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे सिर्फ जो कुछ पोस्ट है, 2 या 3 पोस्ट है, वहाँ पे आपको मांगा एक्सपीरियंस, बाकी सारा आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अप्लाई कहाँ से करना है मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो। Candidates has to fill the application online and upload recent passport size color photograph and scan copies of the documents। तो जब भी आप अप्लाई करोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कॉपी लेके बैठो, आपको अप्लाई करते टाइम ये सारी चीज़ें लगेंगी। ऑन सबमिटिंग द completed application form, online registration number will be provided by the system। the registration the candidate must take note of the same registration ID। आप लिख के रखो अच्छे से नंबर। रिक्वेस्ट ऑफ चेंज एंड करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, इनकम्प्लीट होगा एप्लीकेशन तो रिजेक्ट है। उसके बाद में जो भी आप ऐप पे अपलोड करोगे आपको ओरिजिनली वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। रिजर्वेशन शाल बी अप्लाई टू द पोस्ट एक्सेप्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 और 2। तो रिजर्वेशन 3, मतलब जो साइंटिस्ट 3 और साइंटिस्ट 2 की पोस्ट है उसमें कोई भी रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। बाकी सारी पोस्ट में SC ST OBC जो भी रिजर्वेशन अप्लाई हो जाएंगे। खैर, उसमें जगह भी नहीं है, ओपन के लिए ही पूरी जगह है साइंटिस्ट 3 और साइंटिस्ट 2 में, तो अप्लाई करने का उसमें कुछ ऑप्शन है ही नहीं। ओके, उसके बाद में परसेंटेज डालो। ओके, जो भी आपका CGPA होगा उसके हिसाब से। तो और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने बता दिया है, प्रोजेक्ट साइट्स ऑफ NIOT। ओके, तो 2 पोस्ट इन साइंटिस्ट 3, बाद में 3 पोस्ट साइंटिस्ट 2 के, साइंटिस्ट 1 के कुछ पोस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट कुछ कुछ पोस्ट की बात कर रहा हूँ। असिस्टेंट यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन से वो, या कुछ कुछ इसमें उन्होंने राइट लेफ्ट साइड में लिख के भी बताया, तो एक बार चेक कर लो। तो जो जो ये सारी पोस्ट में अप्लाई करेंगे उनका जो पोर्ट प्लेयर में हो जाएगा पोस्टिंग। उसके बाद में जो बाकी है, मतलब कुछ और पोस्ट, 1 पोस्ट इन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, 1 पोस्ट इन प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट के लिए लक्षद्वीप आइसलैंड पे। तो ऐसा नहीं कि सारे पोस्ट आपको पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप पे ही मिलेंगे, कुछ कुछ पोस्ट है, क्योंकि वैसे तो वैकेंसीज बहुत है, 70 60।
तो कुछ उसमें से कुछ सिलेक्टेड पोस्ट है वो वहाँ के जो उनके सेंटर्स है उनके लिए निकले। ओके, सो ये सारी चीज़ें important है। Candidates, yes, will be required to participate in scientific cruise, field visit, survey in ships, boats, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो आप प्रिपेयर रहो। उसके बाद में यस, अगर आपका एप्लीकेशन बहुत सारे आते हैं तो स्क्रीनिंग और सिलेक्शन कमेटी में फिक्स सुटेबल नॉर्म्स फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग, और उनको ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और रिसर्च फेलो की पोस्ट है उनका इंटरव्यू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन होगा। और उससे अलावा जो भी पोस्ट है, जो आईटीआई, जो बाकी की पोस्ट थी बेस पे या फिर एनी ग्रेजुएट वाली, तो वहाँ पे आपको रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट आपका होगा, और फिर आपको सीधा सिलेक्शन किया जाएगा, वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा। टीडी नहीं मिलेगा इंटरव्यू या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन को। लास्ट डेट 13 सितंबर है, अप्लाई करो जल्दी जल्दी। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि फिक्स टेन्योर बेसिस है ये, 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये प्लान पीरियड है 2021 से 2026, लेकिन आपका इनिशियली एक ही साल के लिए होगा। उसके बाद में ये पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड द सेम विल बी रिन्यू ऑन द इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। तो 26 तक इनके प्रोजेक्ट चलने वाले, लेकिन आपका जैसा जैसा परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट रहेंगे वहाँ पे उस हिसाब से आपका एक्सटेंड किया जाएगा। वैसे खैर एक्सटेंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इनकेस डिक्रीज हो सकती है वैकेंसीज, डिपेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पे। ओके, सो मेरे ख्याल से अभी मैंने सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें, कॉल लेटर, इंटरव्यू वगैरह आपको रजिस्टर मेल पे आएगा तो चेक करते रहो। यस, फिर बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके सारे, बाद में साइंटिस्ट वन और साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके नीचे के जो भी पोस्ट है मोस्ट ऑफ देम दे आर दे आर, मतलब आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दे आर ओनली फॉर फ्रेशर्स, नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स, लेकिन फ्रेशर्स लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले तो कर भी सकते हैं क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी साइंटिस्ट 2 साइंटिस्ट 3 के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस। ओके, तो ये सारी वैकेंसीज है 237। तो बाकी सारे रिक्रूटमेंट्स आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। इसी हिसाब से ये जो भी एलिजिबल है अप्लाई करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के आपको यही चैनल पे तुरंत मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल। बाकी लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाके अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।